Hello dear students, how are you all? I hope you are doing well. Today we are going to discuss worksheet number 4 for class 8. Subject is English from DOE. So let's start it. So we are going to do, the lesson name is Tsunami and it is the continuation part of Tsunami which we have done earlier in the worksheet number 3. Okay, so let's start it. So you can see here, do you think tsunami can hit these areas places? क्या यहाँ इन एरियाज में सुनामी आ सकती है? आप बताएंगे सोच के यस और नो लिखेंगे. ठीक है, so let's read it. First, hilly areas such as शिमला. शिमला में क्या सुनामी आ सकती है? आप बताओ. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे, सुनामी कोस्टल एरियाज में आती है और ये क्या है? ये अर्थक्वेक है अंडर वाटर, अंडर सी. ठीक है, तो जहाँ पर समुद्र होगा यानी कि कोस्टल एरिया होगा, वहाँ पर जितने एरियाज आएंगे वहाँ पर सुनामी हिट करेगी. तो पहले वाले क्वेश्चन में पहला आपका आंसर आएगा यहाँ पे नो. दूसरा आप भरेंगे प्लेन एरियाज सच एज दिल्ली. दिल्ली प्लेन एरिया है तो यहाँ पे क्या आ सकता है? सुनामी नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल मिडिल में आता है, तो इसलिए ये, और प्लेन एरिया भी है तो यहाँ पर भी सुनामी नहीं आ सकती है. सी कोस्ट सच एज मुंबई. मुंबई आपने देखा मैप में कि मुंबई सी कोस्टल एरिया में पड़ता है. ठीक है, तो आपको पता है यहाँ का वेदर कैसा होता है, ना गर्म होता है ना ठंडा होता है. यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है दिल्ली की तरह. तो ये जो है दिल्ली में तो ठंड पड़ती है और गर्मी भी बहुत लगती है, पर यहाँ पर कोस्टल एरिया में हमेशा एक सा मौसम रहता है, मॉडरेट मौसम रहता है और यहाँ पे सुनामी आने के चांसेस भी रहते हैं. तो ये यहाँ क्या, यस आपका. डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर. जोधपुर जो है वो रेगिस्तान वाली जगह है तो यहाँ पर भी सुनामी नहीं आ सकती है. ठीक है, ये पानी से बहुत दूर है तो यहाँ पर भी सुनामी नहीं आएगी. तो आपने ये आंसर भर लिए होंगे. तो आगे बढ़ते हैं. So now see the second part. Let's read about another young girl from Andaman and Nicobar Island who survived the disaster. तो हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे इसमें, जिसमें एक लड़की की कहानी है, एक छोटी लड़की की कहानी है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है और उसने सरवाइव किया, वो जीवित रही इस डिज़ास्टर में. कैसे वो बची उसकी कहानी हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो आलमस जावेद वॉज 10 years old. वो कितनी छोटी लड़की है? 10 years old लड़की थी. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर के कार्मल कॉन्वेंट की वो स्टूडेंट थी. वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. उसके फादर का पेट्रोल पम्प था वहाँ पे. हर मदर राहिलास होम वॉज इन नानकोवरी आइलैंड. वहाँ पर उनकी मदर का घर था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो वो उनकी फैमिली वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी. व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग में जब ये तूफ़ान आया, ठीक है, तो द फैमिली वॉज स्लीपिंग. उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे फैमिली सो रही थी, उनका परिवार सो रहा था. आलमस फादर सॉ द सी वेव वाटर रिसीड. जो उसका पानी है वो क्या हो रहा है? वो रिसीड कर रहा है, यानी कि वो पानी जो है वो बढ़ रहा है. पानी गति उसकी तेज़ हो रही है और पानी आ रहा है उसकी ओर. ठीक है, सो ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. और ये जो पानी है ये ग्रेट फोर्स से बहुत ही तेज़ी से अभी आने वाला है आगे, वो समझ गया था. ही वोक एवरीवन अप. उसने सबको उठाया एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. सेफर प्लेसेस, उन्होंने सबको बोला कि जल्दी जल्दी सेफर प्लेसेस पे, सुरक्षित जगहों पे चलो और बचने के लिए. एज दे रैन, जैसे ही वो भाग रहे थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन. उनके ग्रैंडफादर को किसी चीज़ से चोट लगी और वो गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उनके फादर ने दौड़े उनकी हेल्प करने के लिए. देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. जिन्होंने एक बहुत ही विशालकाय समुद्र की लहर आई, वेव आई, जिसने उसको अपने साथ बहा के ले गई. आलमस मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री के पेड़ पे उन्होंने पेड़ को पकड़ के उन्होंने रखा हुआ था. आलमस की मदर ने और उनकी आंट ने वहाँ पे वो खड़ी थी. कॉलिंग आउट टू हर, उनको बुला रही थी वो.
किसको बुला रही थी, एल्मस को बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और क्या हुआ, वो जो पेड़ था वो जड़ से ही उखड़ गया। एक समुद्र की इतनी तेज़ लहर आई, उस पेड़ को जड़ से ही उन्होंने निकाल दिया, तो टूट गया वो। दे टू वर वॉश्ड अवे, वो भी पानी के साथ बह गए। आलमस सॉ अ लॉग ऑफ वाटर फ्लोटिंग, उन्होंने देखा एक लकड़ी का एक टुकड़ा, एक लकड़ी का जो एक पीस होता है, लॉग होता है ना लकड़ी का, तो वो जो था वो फ्लोटिंग करके आ रहा था, उस साइड को बह के आ रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन इट, और वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। उनको पता नहीं चला, जैसी वो somehow she could manage to climb on it and then she fainted। तो उसके बाद when she woke up, जब वो उठी, she was in hospital in कोमोरोटा, ठीक है, कॉमरोटा के हॉस्पिटल में थी वो। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट नो टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, डजेंट वॉन्ट टू टॉक, तो वो किसी से इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी। आप समझ गए होंगे वो क्यों नहीं बात करना चाहती थी, बिकॉज शी स्टिल ट्रामेटाइज, वो अभी भी ट्रॉमा क्या होता है बच्चों, ट्रॉमा होता है किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जिस चीज़ से दुखी हो जाएं, हिट हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो एक मेंटल स्टेटस हो जाता है जब इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, मेंटल जिसे प्रॉब्लम हो जाती है, उसे हर टाइम डर लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, और थिंग्स लाइक दैट कम्स इन अ माइंड, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉमेटाइजेशन। ठीक है, तो वो होता है ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी वो, इस तरह से वो हो गई थी कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी उस बारे में, और बहुत ही उसकी बैड मेमोरीज जुड़ गई थी उसके साथ। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, नाउ सीक्वेंस द events and as they occur in the passage above, write correct serial in the box। अब आप देखिए बॉक्स में ये बना हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ है वहाँ पे, सबसे पहले सब वेव आ रही है, यहाँ पर वेव आ रही है, यहाँ पर ये हॉस्पिटलाइज है, और यहाँ पे लोग बह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हम इसको नंबर 1 2 दे देंगे, ये नंबर 1, और यहाँ पे ये बह रहे हैं नंबर 2 एंड नंबर 3, एंड शी इज़ हॉस्पिटलाइज हियर। सो दिस इज़ here। So now look at the questions. Question numbers, answer the following questions by selecting the correct option। Answer the following question by selecting the correct option। Why did Alma's father wake up his family? आप बताइए एल्मस के फादर ने क्यों सबको उठाया था, टू सेलिब्रेट क्रिसमस या टू रश देम टू द सेफर प्लेस। तो आपको जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं हम, सो आंसर दिस वन इज राइट। ठीक है, टू रश देम टू अ सेफर प्लेसेस। नंबर 2 क्वेश्चन है, एल्मस डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट्स विद एनीवन, बिकॉज वो क्यों बात नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, सबको वो खो चुकी थी और वो शॉक में थी, तो इसलिए वो ट्रॉमेटाइज थी, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती थी। नंबर 3, एल्मस मदर एंड आंट कुड नॉट सेव्ड फ्रॉम द सुनामी, वो बच नहीं सकी, आल्मस की मदर और उनकी आंट क्यों नहीं बच सकी, बिकॉज द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, या दे हेल्ड अ लॉग ऑफ अ वुड एंड गॉट ड्रोन्ड। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है ए, द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, वो जड़ से उखड़ गया था। ठीक है, ये आंसर है इसका यहाँ पर। ठीक है, आपने ये आंसर लगा लिए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी। गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये मूवमेंट के नाम है। ठीक है, जैसे कि रश्ड, रश्ड मतलब क्या होता है, जो दौड़ के जाते हैं। ठीक है, तो स्वेप्ट अवे पानी में बह जाना, फ्लोटिंग पानी में बह जाना, लेकिन सबको अलग तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, पुट देम इनटू 3 कैटेगरी, तो हम इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट और नीदर स्लो नॉर फास्ट। ठीक है, तो फास्ट मूवमेंट्स जो होते हैं वो क्या होगा आपका, वो होगा रश्ड, रश्ड मतलब बहुत ही तेज़ी से भागा। ठीक है, रश्ड हो गया, और क्या हो गया, और हो गया आपका रिसीड। ठीक है, रिसीड कर लेते हैं इसमें, ये हो गया फास्ट मूवमेंट आपका, ये हो गया फास्ट मूवमेंट वाला। और फिर आपका आ गया स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे आपका किस में आएगा, ये आएगा स्वेप्ट अवे आपका आएगा नीदर स्लो नॉर फास्ट, यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वेप्ट अवे। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे स्वेप्ट अवे।
ओके। और स्लो मूवमेंट में आपका क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग। बह के आना क्या होता है, बह के आना जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर फ्लोटिंग का। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। माई नेम इज़ गीतांजलि, योर ऑनलाइन एजुकेटर। Thank you for watching. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.